हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जाना था। तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए 15 अगस्त 1995, ये आपको डेट याद रखनी है, सन याद रखनी है। जैसे आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, जैसे 1995, 1996, 97, 98। तो 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत हुई थी। वर्ष 2001 तक प्रति छात्र को प्रति माह पहले 3 किलो अनाज दिया जाता था, लेकिन 28 नवंबर 2001 को उच्चतम न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने फैसला दिया जिसमें कहा गया कि बच्चों को पका पकाया मध्याह्न भोजन दिया जाए। 1 सितंबर 2004 से प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पका पकाया भोजन मिलने लगा और 1 मार्च 2008 से उच्च प्राथमिक यानी कि जूनियर स्कूल में भी मिड डे मील शुरू कर दिया गया। अब हम आते हैं मध्याह्न भोजन योजना के प्रमुख उद्देश्य। तो उद्देश्य तो वही हो जाएंगे कि बच्चों का ठहराव रहे, जिससे नामांकन में वृद्धि हो। विद्यालयों में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का 100% नामांकन हो। अब जब स्कूल में खाना बनेगा तो बच्चे, बहुत सारे ग्रामीण बच्चे इसी वजह से स्कूल में पढ़ने आते हैं, तो 100% नामांकन हो। छात्रों को स्कूल में पूरे समय तक रोके रखना, विद्यालय छोड़ने की उनकी प्रवृत्ति में कमी लाना, ये भी एक इनका उद्देश्य है। ठीक है, इसका उद्देश्य है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्कूल में छुट्टी से पहले ही भाग जाते हैं। तो सर मिड डे मील योजना का ये उद्देश्य है कि इसको बच्चों को पूरे समय तक रोका जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में होता है कि बच्चे खाना खाने के बहाने से दोपहर के बाद स्कूल नहीं आते। विद्यालय में छात्रों की नियमित उपस्थिति होना सही है। बच्चों को स्वास्थ्य संरक्षण एवं संतुलित विकास के लिए पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराना। अब बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनको घर में पोषक आहार नहीं मिल पाते, तो सर मिड डे मील के थ्रू पोषक आहार भी उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। बच्चों को एक साथ पंगत में बैठाकर लैंगिक, जातिगत, धर्म समानता का भाव उत्पन्न करना। अब देखो, बच्चों को मिड डे मील योजना के अंतर्गत सभी को एक साथ बिठाकर खाना खिलाया जाता है। इसमें आप चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी कैसे भी परिवार से आते हैं, तो इसमें क्या है, समानता। बालक बालिकाओं को एक साथ खाना खिलाया जाता है। तो जाति, धर्म और इसका भेदभाव बिल्कुल खत्म करना, ये भी एक इसका उद्देश्य है। बच्चों में स्वच्छता की आदत का विकास करना। मध्याह्न भोजन योजना साप्ताहिक आहार तालिका, मेनू। अगर हम मिड डे मील की मिड डे मील प्रोग्राम की मेन्यू की बात करें, तो मेन्यू ये है मिड डे मील की मेन्यू। आपका बीएड में लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मेन्यू साप्ताहिक आहार तालिका पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपको पता होनी चाहिए कि सोमवार को क्या बनता है, मंगलवार को क्या बनता है और कितनी कितनी सामग्री होती है। तो सोमवार को सोयाबीन सब्जी, जिसमें सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी का प्रयोग किया हो। इसके अलावा ताज़ा मौसमी फल बनते हैं और इनकी मात्रा इस तरफ लिखी हुई है। मंगलवार को दाल चावल, जिसमें प्राइमरी के लिए आती है 100 बच्चों के लिए 2 किलो दाल और 10 किलो चावल। तेल या घी 500 ग्राम। और जूनियर के लिए 3 किलो दाल, 15 किलो चावल और तेल या घी 750 ग्राम। बुधवार को तहरी और दूध और उबला हुआ दूध, ये अनिवार्य है बुधवार के दिन, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। गुरुवार को रोटी और दाल। शुक्रवार को तहरी, जिसमें सोयाबीन की बड़ी का उपयोग हो, शनिवार को साबन
चावल सोयाबीन सब्जी युक्त। ये आप मात्रा जो है इस तरफ से देख लेना। तो 100 छात्रों हेतु 1 किलोग्राम सोयाबीन प्राथमिक स्तर पर और 1.5 किलो सोयाबीन उच्च प्राथमिक स्तर हेतु प्रयोग करने को कहा गया। और बुधवार को छात्रों को भोजन में उबला हुआ दूध अनिवार्य है। अब हम आते हैं मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन का ढांचा, किस तरह से जो है ये पूरी योजना चल रही है। तो मध्याह्न भोजन प्राधिकरण का गठन, प्राधिकरण का गठन यानी कि जो है निगरानी के लिए कि योजना सही तरह से चल रही है या नहीं। केंद्र सरकार के निर्देश पर सभी राज्यों में मध्याह्न भोजन प्राधिकरण का गठन किया गया और प्राधिकरण का नेतृत्व निदेशक के रूप में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एक IAS को दिया जाता है। प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना के लिए बजट का आवंटन, परिवर्तन लागत। अब बजट का आवंटन जो है यही IAS अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। परिवर्तन लागत और खाद्यान्न बजट। आप जो है इसमें सीखो कि कैसे हमें बीएड में जो है लिखना होता है। अगर हम बीएड पर्सपेक्टिव से देखें तो जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए हमने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश की है कि आप इसको देखकर किस तरह से लिखा जाता है। जनपद स्तर पर जिला अधिकारी का उत्तरदायित्व। तो प्रत्येक जिले में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था के लिए जिला अधिकारी को उत्तरदायित्व सौंपा गया है। जिला अधिकारी ही मध्याह्न भोजन की जनपदीय टास्क फोर्स का अध्यक्ष होता है। जनपद में मध्याह्न भोजन का अनुदान यानी कि परिवर्तन लागत, अनाज, रसोइया और इन सब का मानदेय भी जिला बेसिक शिक्षा जिला अधिकारी व बेसिक शिक्षा अधिकारी के वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा किया जाता है। प्रांतीय स्तर पर दैनिक अनुश्रवण प्रणाली IBRS से निगरानी पर्यवेक्षण। तो IBRS इसका मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। जैसे स्कूलों में जो है प्रधानाचार्य के पास एक टेलीफोन कंप्यूटरित कॉल आती है जिसमें ये कहा जाता है कि आपके स्कूल में कितने बच्चों ने खाना खाया, तो उसमें उन्हें नंबर डायल करके उसको बताना होता है। मध्याह्न भोजन व्यवस्था में प्रतिदिन पर्यवेक्षण के लिए दैनिक अनुश्रवण प्रणाली IBRS चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक शिक्षण दिवस पर हर दिन दोपहर को प्राधिकरण द्वारा स्वचालित मोबाइल कॉल पर प्रगति की सूचना संकलित की जाती है और इस प्रणाली द्वारा भोजन ना बनने वाले विद्यार्थियों को चिन्हित किया जाता है, जिसमें जो है टीचर बताते हैं कि कितने बच्चों ने खाना खाया। अब इसमें जब हम दोषों की बात करेंगे तब कहेंगे कि टीचर इसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। जैसे खाना तो 20 बच्चों ने खाया, लेकिन टीचर बता देता है उससे 30 बच्चों ने हमारे स्कूल में खाना खाया, जिससे क्या होता है 30 बच्चों का गवर्नमेंट को राशन देना पड़ता है। ब्लॉक संसाधन केंद्र व नीचे के स्तरों पर पर्यवेक्षण। अब जो है नीचे के स्तर पर पर्यवेक्षण करने के लिए भी जनपद स्तर पर जिला समन्वयक तथा ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि DC और ब्लॉक BEO के पर्यवेक्षण को जिम्मेदारी सौंपी गई है। भौतिक संसाधनों की व्यवस्था। तो ढांचे के अंतर्गत भौतिक संसाधनों की व्यवस्था। अब जब खाना बनेगा तो विद्यालय में रसोइया भी होना चाहिए, बर्तन भी होने चाहिए, बहुत सारी सामग्री हो जाती है। तो रसोइया के लिए इसमें प्रत्येक विद्यालय को 85,000 रुपये तथा उपकरण जो किचन में उपकरण होते हैं उनके लिए 5,000 रुपये प्रति विद्यालय उपलब्ध कराया जा रहा है। बच्चों के हाथ धोने के लिए, इसके अलावा बच्चों के हाथ धोने के लिए साबुन, तौलिया, ठीक है, इनके लिए भी बजट आता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के लिए थाली, गिलास, चम्मच आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की है। अब प्रेजेंट में बच्चों के लिए थाली, चम्मच, ये कटोरी ये भी मिलती हैं। परिवर्तन लागत का प्रावधान। परिवर्तन लागत विद्यालय में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने के लिए प्राथमिक स्तर के बच्चों हेतु प्रति छात्र 100 ग्राम व उच्च स्तर पर 150 ग्राम अनाज प्रतिदिन दिया जाता है।
इसके अलावा सब्जी, खाद्य तेल, नमक, मसाले, ईंधन आदि की व्यवस्था के लिए भी परिवर्तन लागत दी जाती है। यानी कि जो खाना बनेगा उसके लिए जो पैसा आता है वो क्या है, परिवर्तन लागत। तो 1 अप्रैल 2020 से परिवर्तन लागत प्राइमरी के लिए 4.97 रुपया प्रत्येक स्टूडेंट के लिए, बल्कि जूनियर के लिए 7.45 रुपया, जिसमें से 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार का पैसा होता है। भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन एवं अन्य पोषक तत्वों का मानक। तो ये भी निर्धारित किया गया कि भोजन ऐसा ही नहीं बनना चाहिए, उसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों, प्राथमिक स्तर पर 450 कैलोरी ऊर्जा व 12 ग्राम प्रोटीन, जबकि उच्च प्राइमरी अपर प्राइमरी के लिए 700 कैलोरी ऊर्जा व 20 ग्राम प्रोटीन बच्चों को भोजन में उपलब्ध कराने का मानक निर्धारित किया गया है, जिससे बच्चों का पर्याप्त मात्रा में पोषक उपलब्ध हो और उनको कुपोषण ना हो, कुपोषण से वे बच सकें। अब हम करेंगे मध्याह्न भोजन योजना का मूल्यांकन, सफलताएं और इसकी कमियां, इवेल्युएशन ऑफ मिड डे मील स्कीम। तो समय समय पर विद्यालयों के परिवर्तन लागत भेजे जाने में कठिनाई या व्यवधान। कई बार देखा गया है कि जो परिवर्तन लागत आती है वो बहुत लेट आ पाती है। अब लेट आ पाई तो तब तक क्या करता है, टीचरों को अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है खाना बनाने के लिए, तो ये इसकी कमी हो जाएगी। रसोईया मानदेय का अपर्याप्त होना, रसोइयों को बहुत कम मानदेय मिलता है, सही है, जिससे वो अच्छी तरह से खाना नहीं बनाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शायद 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से या 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है प्रेजेंट में, जो कि कम है। भ्रष्टाचार और कमीशन की प्रवृत्ति, तो इसमें भ्रष्टाचार और कमीशन की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। अनाज राशन आया बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या हुआ, बहुत सारा कट के स्कूल तक वो आ पाया। इसके अलावा जैसे IBRS में बताया, ठीक है, जो फ़ोन कॉल आती है उसमें भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि 30 बच्चे तो स्कूल में प्रेजेंट हैं और 40 बच्चों का राशन आ रहा है। सभी विद्यालयों में रसोई घर का निर्माण ना होना, तो अभी तक तो बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जिनमें रसोई घर का निर्माण नहीं है। इसके अलावा गैस सिलेंडर नहीं है, लकड़ी से चूल्हा बनता है, सही है। खाद्यान्न का गुणवत्तापूर्ण ना होना, अब इसमें निर्धारित किया गया कि जो आपका खाना होना चाहिए उसमें पोषक तत्व होने चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी इसके हटके है। दूध के लिए अलग से धनराशि का ना दिया जाना, दूध का पैसा उसी में शामिल होता है, जिससे इसका अलग से कोई मानक निर्धारित नहीं हो पाता है। ये आपकी थी मिड डे मील स्कीम। इसमें जो है सबसे पहले शुरुआत इसकी कब से हुई, ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। अब जो है इसमें आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है इस तालिका को लिखने के, इस पर प्रकाश डालिए बीएड में। तो यहाँ पर आपकी मिड डे मील स्कीम समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।